अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपके साथ ये मसला बड़ी दफ़ा पेश आता होगा कि आपसे क्लाइंट सही तरीके से क्लोज़ नहीं हो पाता होगा, वो सही तरीके से आपसे सेल जनरेट नहीं हो पाती होगी। सही तरीके से क्या मुराद कि हमें ये डिफ़ाइन नहीं हो पाता कि क्लाइंट हमारी कौन-सी कैटेगरी का है। आपके साथ ये मसला बड़ा आता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से लेके मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तक, और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मैं अगर क्लाइंट जॉइन करवाऊँ तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जहाँ तक हो सके वहाँ तक करवाऊँ ताकि मेरा प्रॉफ़िट ज़्यादा जनरेट हो। लेकिन काफ़ी दफ़ा आपके साथ ये मसला आता होगा कि आप क्लाइंट अगर ज्वाइन होने ही वाला होता है, आप उसको अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ लाएँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का प्लान दिखाए तो क्लाइंट वहाँ से भाग जाता है, क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, आपकी सेल वहाँ से जो है जनरेट नहीं हो पाती। और आपके साथ ये भी मसला आता होगा कि आपको पता होगा कि क्लाइंट ज्वाइन हो सकता है, इसके पास पैसे हैं, ये ज्वाइन हो सकता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से, लेकिन आपको ये डर होता है क्लाइंट कहीं चला ना जाए, मुझसे ये रिस्पॉन्स देना छोड़ ना दे, तो आप क्या करते हैं, उसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ले आते हैं और वहाँ पे भी नुकसान हो जाता है। अगर आपके ये मसले आपके साथ पेश होते हैं, अगर आपको ये फेस करने पड़ते हैं, अगर आपको क्लाइंट की कैटेगरी डिफ़ाइन करने में मसला आ रहा है, क्लाइंट को अगर आप सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो इस वीडियो के अंदर आपको उसका हल बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं कि क्लाइंट खुद डिसाइड करे कि उसे मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आना है या मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आना है। आपको डिसाइड करने का फिर जो मसला है वो नहीं रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको उसका हल बताने जा रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम इन दी क्लाइंट डीलिंग स्किल्स सीरीज़, मार्केटिंग स्किल्स लर्निंग सीरीज़ का ये एक और पार्ट है, और इस वीडियो के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं वो क्लियर होने वाले हैं। आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस देखी हो जहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंटेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं वो सिखाया था, और उसके बाद एक बेसिक प्लान प्रेजेंटेशन की वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, उस वीडियो के अंदर आपने ये देखा होगा कि हम जब प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं तो हम क्लाइंट को एक बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन होती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो पहले ही प्रोवाइड कर चुके होते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि क्लाइंट जब प्रेजेंटेशन ले रहा होता है तो उसका माइंड ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की तरफ बन जाता है, उसको ये पता चल जाता है कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट होगी जो कि मिनिमम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसे पता चल जाता है कि यार हमें यहाँ पे अगर वर्क करना है तो इन्वेस्टमेंट तो हर हाल में करनी ही पड़ती है, यानी उसका माइंड पहले से ही मिनिमम की तरफ बन जाता है, और वो ज़रूरी भी है कि आप प्रेजेंटेशन के अंदर उसको पेश करें। लेकिन वो कौन से क्राइटेरिया है, वो कौन सा क्राइटेरिया जब आपने लास्ट तक लेके आना है क्लाइंट को, अब क्लोजिंग की बारी आनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट की बारी आनी है, तो वो कौन सा क्राइटेरिया हमने अप्लाई करना है जिससे क्लाइंट हमारा जो है वो सेल सही तरीके से जनरेट हो सके, उसकी कैटेगरी डिफाइन हो सके। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। इन 4 पॉइंट्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप जो है सेल काफ़ी अच्छी जनरेट कर सकते हैं, यानी क्लाइंट का जो कैटेगरी है वो डिफ़ाइन हो सकती है। सबसे पहली आपके पास जो इसमें चीज़ आती है वो ये कि आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपने उसको एक्सपोजर पहले से दिया होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्रेजेंटेशन की स्किल में। अब एक्सपोजर से क्या मुराद है, उसको थोड़ा सा आपने बताया हो, यानी उसको थोड़ा बहुत पहले से ही पता हो इन्वेस्टमेंट के बारे में। जैसे मैंने पहले बात की कि आपने जब प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पे आपने, चूँकि जैसे मैंने बेसिक प्लान प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया है, वैसे ही उस तरीके से आपने उसको शो करवा देना ताकि उसका माइंड पहले से ही इन्वेस्टमेंट की तरफ बन जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये आप अगर उसे सारा कुछ डील करें, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में ना बताएं कि मिनिमम यहाँ से करनी ही पड़ती है, आप ना बताएं, और सब कुछ क्लाइंट डील करके जब क्लोजिंग की बारी आती है ना, जब उसे इन्वेस्टमेंट का पता चलता है तो क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स नहीं करता। तो चूँकि पहले से उसका माइंड बना होगा तो उसे पता होगा कि मिनिमम यहाँ से तो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये मेक श्योर करना होगा कि क्लाइंट से कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट का नहीं पूछना कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट से ज्वाइन करेंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं। आप जब उससे पूछने लग जाते हैं ना तो आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और वो क्लाइंट जो है ना भाव खाएगा। आपको सही तरीके से जान, वो कहेगा देख लेंगे यार, जब टाइम होगा देख लें, हम कर लेंगे यार, मैं सोच के बताऊंगा। ऐसे आपको जवाब बहुत सुनने को मिलेंगे। तो क्लाइंट से कभी भी आपने नहीं पूछना कि इन्वेस्टमेंट कितनी करेगा, उसको हमेशा आपने चॉइस देनी है। आपने हमेशा उसे चॉइस देनी है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आएंगे, इतनी के साथ आएंगे, या इतनी के साथ आएंगे। जब आप उसे चॉइस दे देंगे ना तो आप क्या करेंगे, साइकोलॉजिकली तौर पे उसके दिमाग के साथ आप खेलेंगे। आप क्या करेंगे, उसका माइंड वहाँ से हटा लेंगे कि यार मैं सोच के बताऊंगा कितनी करूंगा। आप क्या कर रहे हो, आपने उससे पूछा ही नहीं, आप उसको एग्जाम्पल देने कि यार आप इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आएंगे, इतनी या इतनी।
तो आप उसके जब फ़ायदे बता देंगे वो कहेगा यार मैं इतनी के साथ आ रहा हूँ, वो कोई ना कोई उसमें से चूज़ करेगा। ठीक है, तो ये मेक श्योर आपने हमेशा करना है, क्लाइंट से कभी नहीं पूछना, उसको चॉइस देनी है। थर्ड इसमें जो है आपने मेक श्योर ये करना है कि आप उसे डील बना के भी दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। मिसाल के तौर पे हम लोगों को साइकोलॉजिकली तौर पे इंसान जो है ना उसको डील पसंद होती है। आपने देखा होगा ना कहीं बोर्ड पे लिखा होगा कि यार एक के साथ एक फ्री, या फिर इतने % इस पे ऑफ है। आपने देखा होगा मोस्टली ब्रांड्स पे वो अट्रैक्टिव होते हैं, लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने ये आपको ना टैकलिंग पॉइंट देखना होगा। आप ना क्लाइंट को डील बना के भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे, लेकिन अगर हम अपने प्लेटफॉर्म की बात करें मेटाफोर्स की, तो यहाँ पे फोर्स क्लासिक के अंदर टोटल 12 लेवल हैं। तो आप उनको डील बना के भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो क्लाइंट कुछ हो सकता है जो वर्किंग करने वाला ना हो या स्लो वर्किंग करने वाला हो, या फिर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है लेकिन वो ये चाहता है कि मेरी जो अर्निंग है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, तो आप उसको डील बना के दे सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं कि यार आप जो है पहले इसमें ज्वाइन करने के लिए पहला लेवल तो चाहिए हर हाल में। तो आप उसे कह सकते हैं कि यार आप अगर जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसे कह सकते हैं कि यार आप अगर जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप 3 लेवल के साथ भी आ सकते हैं। 3 लेवल का एक डील है जिसमें आप 3 लेवल से स्टार्ट करते हैं और आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास एट अ टाइम 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो आपको डिफरेंट वेज में अर्निंग दे रहे होते हैं। ठीक है, और आप इसके साथ एक और चॉइस भी रख सकते हैं कि यार अगर आप पहले लेवल से नहीं आना चाहते, आप 3 लेवल से नहीं आना चाहते, आप अगर वर्किंग नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी अर्निंग करना चाहते हैं मेटाफोर्स के ज़रिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी तीसरी डील ले सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको 5 लेवल से ज्वाइन करना होगा। ठीक है, आप 5 लेवल से ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मेटाफोर्स की तरफ से NFT मिलती है जिसे आप सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। और वो NFT के सेल करके अर्निंग तो आपने ले ली, आपके पास 5 लेवल्स भी होते हैं जो आपको नॉन वर्किंग इनकम टीम की तरफ से भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है इस तरीके से उनको डिफरेंट डील्स बना के दे सकते हैं कि आप पहले लेवल से ज्वाइन कर लें, या फिर दूसरी डील है कि आप 3 लेवल से ज्वाइन कर लें जिसमें आपकी अर्निंग फास्ट होगी। तीसरी डील है कि आप जो है वो 5 लेवल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप पहली के साथ जाना चाहते हैं, दूसरी के साथ, या तीसरी के साथ। आप उनको चॉइस दे देते हैं। ठीक है, इसमें वो चूज़ करने लग जाता है कि यार मैं किसके साथ जाऊँगा। आपने उससे पूछा नहीं, उसको चॉइस दे दी। ठीक है, उसके बाद चौथी जो है, आपने हमेशा जब भी आपने इन्वेस्टमेंट कोई सेल क्लोज़ करनी है ना, तो उसमें अर्जेंसी ज़रूर क्रिएट करनी है। अर्जेंसी से मुराद कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर डालनी जिसकी वजह से उसे लगे कि यार मेरे हाथ से ये निकल ना जाए, मेरे हाथ से ये पॉइंट निकल ना जाए। मिसाल के तौर पे मैं अगर एग्जांपल दूं, तो मैंने उसे ये सारी डील्स बताई। ठीक है, उनको ये सारी डील्स बता के मैंने उसे बताया कि यार ये जो डील है ना, ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। ये जो है, जैसे एक पिछला चला था पहले के जो था, इसमें 50% डिस्काउंट था। वो 50% डिस्काउंट की वजह से डेट आती थी कि डेट ख़त्म होने लगी है, तो काफ़ी लोग अपने लेवल अगले एक्टिवेट कर देते थे, वो अर्जेंसी क्रिएट हो जाती थी। ऐसे ही आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं कि यार इसमें ना लिमिटेड सीट्स रही हैं, आप कितनी जल्दी से जितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं कर ले। आप उनको अर्जेंसी क्रिएट आपका करना ज़रूरी है। आप उनको कह सकते हैं कि यार इसके प्राइस डबल होने वाले हैं, तो आप अगर अभी करेंगे तो 50% डिस्काउंट पे आपका ज्वाइन हो जाएगा। तो आपने हमेशा अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट अगर आप माइंड में रखते हैं इन्वेस्टमेंट मतलब क्लोजिंग करते वक्त, तो आप जो है उसको खुद ब खुद डिफाइंड हो जाता है। क्लाइंट खुद ब खुद डिफाइन कर लेता है कि यार मैंने किस कैटेगरी में जाना है। ठीक है, आपने देखे ना, आपने तो नहीं डिसाइड किया ना कि यार आप किसके साथ जा रहे हैं, वो खुद डिसाइड कर लेता है कि यार चॉइस चूँकि आपने दे दी, वो खुद डिसाइड कर लेता है मैंने किसके साथ जाना है। तो ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आपके लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सेल्स को अच्छी तरीके से क्लोज़ करना चाहते हैं। आई होप इसमें आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा, कुछ नया ही पता चला होगा। इसमें कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपको इसका प्रॉपर वे में इंशाल्लाह आंसर ज़रूर मिलेगा। सो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और आपसे जो है आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।